हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी वीडियो हमारी महाभारत की हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ऐसी महाभारत की कौन सी 3 से 5 कन्याएं हैं जो माँ बनकर भी रह गई थी कुंवारी। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि देखिए दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको रहस्य नहीं पता चलेगा। ओके, तो चलिए, और वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो देखिए, महाभारत में ऐसी कई रोमांचक कथाएं हैं, है ना, जिनमें कुछ कथाएं ऐसी हैं जो विज्ञान को भी हैरात में डाल देता है। अगर हम बोले कि महाभारत में जो कुछ घटनाएं दिखाई गई हैं, अगर वो एक तरफ से झूठ है ना, तो विज्ञान को भी ऐसी ऐसी, मतलब अगर वैज्ञानिक भी रिसर्च करते हैं तो उनको भी हैरानी में डाल देता है, क्योंकि वो सच घटनाएं सच में हुई हैं। देखिए, शायद यहीं से आज के विज्ञान ने प्रेरणा ली हो कि माँ बनने के बाद भी कोई स्त्री कुंवारी कैसे रह सकती है, क्योंकि महाभारत में ऐसी 3 ऐसी नायिकाओं का जिक्र मिलता है जो माँ बनने के बाद भी कुंवारी रहीं और हमेशा अक्षत कुंवारी ही कहलाईं। कौन? तो शांतनु की पत्नी और भीष्म की विमाता सत्यवती। पर एक समय ऋषि पराशर कामशक्त हो गए। उन दिनों सत्यवती अपने पिता के घर पर रहती थी और अविवाहित थी। ऋषि ने जब सत्यवती से कहा कि मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करना चाहता हूँ, तो भविष्य की जो कि धरोहर होगा। ऋषि की बात सुनकर सत्यवती घबरा गई और बोली, मैं तो कुंवारी हूँ, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। तब ऋषि ने कहा कि इससे तुम्हारा कौमार भंग नहीं होगा, तुम सदा अक्षत योनि रहोगी। और ऋषि के वरदान स्वरूप सत्यवती महर्षि वेदव्यास की माँ बनी, लेकिन कुंवारी ही रही। चलिए, और दूसरी जो थी वो थी सत्यवती के बाद कहते हैं कि महाभारत की जो दूसरी प्रमुख नायिका है वो है कुंती, जिन्होंने पांडवों के अलावा भी विवाह करने से पहले एक पुत्र को जन्म दिया था। विवाह पूर्व कुंती ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वह कर्ण कहलाया। दुर्वासा मुनि ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर देवताओं को स्वर्ग से बुलाने का एक मंत्र दिया था। मंत्र की शक्ति परखने के लिए कुंती ने सूर्यदेव को बुला लिया। उन्होंने केवल मंत्र की शक्ति परखने के लिए, और जब फिर क्या हुआ, जब मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव प्रकट हो गए तो उन्होंने बिन मांगे ही कुंवारी कुंती को पुत्र का वरदान दे गए। इस समय कुंती के भय को दूर करने के लिए सूर्यदेव उन्हें अक्षत योनि रहने का वरदान भी दिया। फिर सबसे मेन चीज़ कहते हैं कि महाभारत की जो सबसे प्रमुख नायिका थी वो थी द्रौपदी। द्रौपदी जो थी वो सबसे प्रमुख नायिका थी। इनका जन्म एक सामान्य कन्या की तरह नहीं हुआ था। यह किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि हवन कुंड से अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ उत्पन्न हुई थी। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता और कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रही। द्रौपदी ने नियम के अनुसार सभी पांडव भाइयों के साथ 1-1 साल रहती थी, लेकिन जब वह एक भाई से दूसरे भाई के पास जाती थी तो वह कुंवारी ही रहती थी, इसलिए उन्हें अक्षत कुंवारी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद महाभारत के अलावा अगर, मतलब वैसे तो 3 ही हैं प्रमुख, लेकिन अगर महाभारत के अलावा हम रामायण काल की अगर बात करते हैं तो उसमें 2 स्त्रियों का जिक्र मिलता है जिन्हें अक्षत कुंवारी कहा जाता है। कहते हैं पहली है मंदोदरी और दूसरी है तारा। मंदोदरी राक्षस रावण की पत्नी थी। रावण जब सीता को हर कर मतलब लंका लाए थे तो मंदोदरी ने इसका कड़ा विरोध किया था। बट मंदोदरी को रावण की महिलाओं के प्रति आसक्ति की कमजोरी पता थी। इसके बावजूद भी वह रावण से बहुत प्यार करती थी। मंदोदरी के इसी गुण के कारण उन्हें महान माना गया और उनकी जो पवित्रता है वो कहते हैं कन्याओं के तुल्य माना गया है। फिर कहते हैं कि एक वानर राज की पत्नी थी जो कि तारा थी। तारा वानर राज बाली की पत्नी थी। मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जो तारा थी वो समुद्र मंथन से निकली थी और भगवान विष्णु ने उनका जो विवाह था वो बाली से करवा दिया था। तो देखिए, ऐसे महाभारत में अगर गणना की जाए तो वो 3 ही स्त्रियां थी और रामायण काल की 2 स्त्रियां थी। और क्या आप जानते हैं कि महाभारत में मतलब पंचकन्या कौन थी? तो देखिए, यूँ तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार इस संसार में 5 सती हुई, जिनका मतलब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ।
सबसे पहली बात ये कि अहिल्या, कहते हैं जो अहिल्या है वो मतलब उनकी कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पवित्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरह लौट चले। कहते हैं कि मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे और उन्होंने इंद्र को पहचान लिया था और इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र व देवी अहिल्या को श्राप दे दिया कि देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने पर, यह कहने पर कि मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। फिर देखिए द्रौपदी, कहते हैं कि द्रौपदी का जो जन्म हुआ था वो यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञानी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया। कैसे? द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में यह 5 पांडवों की पत्नी थी और द्रौपदी के चीरहरण प्रकरण में श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज बचाई थी। फिर कहते हैं तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुशेर दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय ये हुआ कि तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिनी ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस प्रकार बाली का विवाह तारा से हो गया। बाली के वध के बाद उनकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी, बाली को वह छल से मारा गया था। यह जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें श्राप दिया कि श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा होगी। कहते हैं कि अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा द्वारा किया गया था। फिर कहते हैं कुंती को भी पंचकन्याओं में शामिल किया गया। क्यों? कहते हैं कि यदुवंशी राजा जो शूरसेन थे उसकी जो प्रथा नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा नामक कन्या को राजा शूरसेन ने अपने बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद ले लिया था। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा जी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वे तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस तरह कुंती ने एक अद्भुत मंत्र मिल गया और कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हो गया। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम नामक 3 और पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। फिर कहते हैं मंदोदरी, पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी और रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आदि दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम मेघनाथ, महोदय, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम वीर थे। तो देखिए इसमें मतलब मैंने बताया कि ऐसी पंच कन्याएं कौन कौन सी हैं, उनकी गाथा क्या है। उसमें महाभारत की भी थी और एक तारा भी थी, मंदोदरी भी को इसमें इंक्लूड करके बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि माँ बनकर भी ऐसी कौन सी कन्याएं थी जो कुंवारी रही, उनको ऐसा क्या वरदान मिला था। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।